उसके 200 वर्ष बाद आषाढ़ से गोकर्ण ने धुंधगारी को कथा श्रवण कराई। इसके बाद कलयुग के 30 वर्ष बीतने पर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष से सनकाद मुनियों ने नारद को कथा सुनाई। जो भगवान की कथा सुनते हैं उन भक्तों के पास भगवान ये कहते हैं यमराज उन भक्तों के पास मत जाना, उन भक्तों के पास कभी यमराज नहीं आते। है ऋषियों त्रेता की समाप्ति हो गई। द्वापर के आरंभ में काल रूप पाराशर के वीर्य से सत्यवती के उदर से व्यास जी का प्राकट्य हुआ। व्यास जी ने 17 पुराण महाभारत आदि बना दिए, लेकिन मन में अशांति रही, शांति पैदा नहीं हुई। तब देवर्षि नारद के कहने पर 18वां पुराण श्रीमद् भागवत जी को लिखा। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। नारद जी ने कहा श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करो, जब मेरे गोविंद की लीलाओं का वर्णन करोगे तो तुम्हारे मन में शांति आ जाएगी। देवर्षि नारद के कहने पर व्यास जी ने 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण को बनाया। देवर्षि नारद कहने के लगे अब मैं अपने पूर्व जन्म के बारे में कहता हूं। वेदवाद मेरा जन्म वेदवादी ब्राह्मण की दासी के पेट से मैं पैदा हुआ। मेरी माता चतुर्मास किया करती थी, संत सेवा करती थी और उन्हीं संतों की झूठन प्रसादी मुझे मिलती थी। एक बार मेरी माता गाय का दूध निकालने के लिए गौशाला में गई और गौशाला में गई तो देखा मेरी मैया को सर्प ने डस लिया। मेरी मां का प्राणांत हो गया। मैं अनाथ हो गया, मैं जंगल में चला गया। मैंने आंखें बंद करके भगवान की आराधना करी तो भगवान की छवि मेरे सामने आई। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान 4 आयुध लेकर के मेरे सामने आए। और जब 4 आयुध लेकर के भगवान मेरे सामने आए, लेकिन ये छवि क्षण भंगुर के लिए आई, क्षण मिनट के लिए आई, एक क्षण के लिए आई, क्षणिक थी। थोड़ी देर बाद ये छवि गायब हो गई। मैं दुखी हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, अरे ओ नारद कुछ समय बाद तुम ब्रह्मा जी के पेट में चले जाओगे, उसके बाद मरीचि आदि ऋषियों के साथ में तुम्हारा प्राकट्य होगा। देवर्षि नारद बोले मैंने अपने बारे में ये कथा आप लोगों को बताई। लोग स्वार्थवश भक्ति करते हैं, स्वार्थ से जो भक्ति करते हैं उन्हें कथा का कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। स्वार्थ से हमें भक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, निस्वार्थ भक्ति करनी चाहिए। इधर सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं ऋषियों अब मैं राज ऋषि परीक्षित के बारे में कहूंगा, और जब मैं परीक्षित के बारे में बताऊंगा तो भगवान की लीलाओं का अपने आप ही वर्णन हो जाएगा। मैं परीक्षित के बारे में बताऊंगा तो भगवान की लीलाओं का अपने आप वर्णन हो जाएगा। अब मैं राज ऋषि परीक्षित के बारे में कहता हूं। और जब एक बात बताओ, भागवत जी से परीक्षित का नाम अलग कर दो तो भागवत में कुछ बचेगा क्या? बोलो। जब मैं परीक्षित के बारे में कहूंगा, परीक्षित के बारे में सारी लीलाओं का वर्णन करूंगा तो भगवान की लीलाओं का वर्णन अपने आप हो जाएगा। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को बताने लगे। कहते हैं जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, दुर्योधन की जंगा भीम की गदा से लहू लुहान है और वह संग्राम में पड़ा हुआ है, रणभूमि में पड़ा हुआ है। तभी द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा, इसने देखा मुझे ऐसा कोई पवित्र कार्य करना चाहिए जो इस दुर्योधन को अच्छा लगे। आज मैं उस तंबू में 5 पांडव सोए हुए होंगे, मैं पांडवों की गर्दन काट करके इनके सामने डाल दूंगा तो ये दुर्योधन खुश हो जाएगा। सज्जनों, जैसे तंबू में गए अंधेरा छा रहा था, अंधेरा हुआ था, उस समय वह पांडव नहीं थे, उनके 5 पुत्र सोए हुए थे। सज्जनों, धोखे से जाकर के द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने 5 पांडवों की जगह पर उन बच्चों की गर्दन को काट करके जैसे ही दुर्योधन के सामने डाला, दुर्योधन बोला ये कौन पापी है जिसने हमारे वंश को समाप्त कर दिया? अरे ये जो झगड़ा था ये कौरव और पांडवों का झगड़ा था, ये बच्चों का झगड़ा नहीं था। सज्जनों, अगर दुश्मन हो तो खानदानी दुश्मन होना चाहिए, दुश्मन भी खानदानी होना चाहिए। सज्जनों, आज दुश्मनाई तो हम लोग करते हैं, पर दुश्मनाई पेट के पीछे भी करते हैं, पेट भी मारते हैं, पीठ भी मारते हैं। पहले पीठ दिखा देता था कोई दुश्मन तो वार नहीं किया जाता था, आज पीठ पीछे वार करते हैं लोग। दुर्योधन बोला ये तुमने अच्छा नहीं किया द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, ये झगड़ा तो कौरव पांडवों का था, इन बच्चों का झगड़ा नहीं था। तुमने इन बच्चों को समाप्त कर दिया, मार दिया, तुमने हमारे वंश को समाप्त कर दिया। सज्जनों, खूब अपशब्द कहा तुमने, ये अच्छा नहीं किया, तुमने तो बच्चों को समाप्त कर दिया। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा तुमने ये अच्छा नहीं किया। सज्जनों, मन में विचार आया, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा भयभीत हो गया। इधर अर्जुन जैसे ही तंबू में गए, टेंट में गए, देखा तो 5 बच्चों के धड़ पड़े हुए हैं, सिर तो है ही नहीं। आहा सज्जनों, लाल लाल आके तीर को बाहर निकाला,
संकल्प ले लिया, जिसने भी मेरे पुत्रों का वध किया है, पुत्र हत्यारे को मैं सुबह का सूर्य मिलने नहीं दूंगा, सुबह सूर्य निकलते ही उसको मार दूंगा। संकल्प ले लिया। द्रोण पुत्र सस्थामा भयभीत हो गया और इतना भयभीत हुआ सज्जनों, इसने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। और मेरे भक्तों, अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, लेकिन ये द्रोण पुत्र सस्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता था, वापस करना नहीं जानता था। अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र आया, ब्रह्मास्त्र के तेज अग्नि को देख करके अर्जुन भयभीत हो गए, कहने लगे गोविंद